संभल के डीसीपी अनुज चौधरी ने एक बयान दिया और उस बयान को लेकर के जो सियासत है उत्तर प्रदेश में वो शुरू हो गई है। दरअसल उन्होंने कहा था कि साल में 52 जुमे होते हैं और एक होली होती है और उन्होंने कहा था अगर जिन्हें रंग से परहेज है वो अपने घर में रहें। हालांकि हमारे साथ संभल की जनता भी है और साथ ही जो संभल से हमारे सहयोगी हैं राजू, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम राजू से बात करेंगे क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो एबीपी के लिए काम कर रहे हैं और संभल को बड़ी बारीकी से वो जानते हैं। तो राजू, क्या मानते हैं इस बयान को? किस नजर से संभल की जनता इसे देख रही है? क्योंकि सौहार्द बना रहे इसकी जिम्मेदारी सभी अधिकारियों की, सभी जनता की होती है। देखो, सीओ साहब ने जो बयान दिया है वो इसको लेके दिया है क्योंकि हिंदू पर्व में एक होली का त्योहार बहुत बड़ा होता है। उसमें ये कहा गया है कि मतलब जिससे कलर का परहेज है, रंग का परहेज है, तो वो नहीं निकले। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं अचानक से कलर पड़ जाए तो सफेद या व्हाइट कपड़ा होता है तो उसमें रंग चला जाता है, तो कुछ लोग परहेज करते हैं, तो उससे अच्छा है कि वो ना निकले। सीओ साहब का कहना ये है। दूसरी बात ये है जो इनकी रमजान है, रमजान में भी अगर इनके कपड़ों पे छींट आती है, ऐसा कुछ होता है तो ये भी परहेज करते हैं। तो उनका सीधा सीधा कहना था जब आपके रमजान है हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी होली है या सबकी होली है, तो होली तो मॉडर्न भी लोग बहुत हैं जो करते हैं आपस में। होली का मतलब ये होता है मेल मिलाप होता है लोगों का, गले मिलते हैं, पूरा मतलब यही है उनका कि आपस में रहें, ठीक शांति से होली मने। यानी उनका दो टूक संदेश है कि अगर आपको रंग से परहेज है तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उन्होंने इशारों में यह जरूर कहा है कि 52 जुमे होते हैं और होली एक होती है। उनका बयान थोड़ा अधूरा आप बीच में से बता रहे हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार आपको ईद का इंतजार रहता है उसी प्रकार हिंदू समाज को होली का इंतजार रहता है। यहां से उन्होंने बात शुरू की। जिसको भी रंगों से परहेज है वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अपने घर में रहे। जहां रंग खेला जा रहा है वहां ना रहे, क्योंकि होली साल में एक बार आती है और जुमे 52 आते हैं। इसलिए आपको अगर नमाज पढ़नी है या किसी और काम से जाना है तो आप उन स्थानों पर ना जाएं जहां रंग खेला जा रहा है, जिससे आपको कोई दिक्कत हो। लेकिन इस बयान को लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। जो हमारे सीओ साहब हैं उनका काम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाना है और वो उसका अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 52 जुमे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 52 बार जुमे आते हैं, बहुत सारे पर्व आते हैं। हम लोग आम सहमति बना करके पहले जुम्मे का पर्व संपन्न करा देते हैं, उसके बाद अपने पर्व मनाते हैं। होली वर्ष में एक बार आ रही है, 52 बार जुम्मा आने वाले लोग एक बार सैक्रिफाइस करके देखें और हम लोगों की होली मनाएं। हम बड़ा दिल करते हैं 52 बार, वो एक बार करें। इसमें सीओ साहब ने क्या गलत बात कह दी? तो यानी जो संभल की जनता है वो अपना पक्ष बखूबी रख रही है। आपको क्या लगता है कि वर्दी में एक अधिकारी इस तरीके का बयान दे रहा है तो क्या वो उचित है? देखिए, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का कहना और उसे अपने पर्वों का मनाने की खुली छूट है। मैं पिछले वाक्य याद करके बताता हूं आपको कि हमारे घर के सामने जो परिवार रहते हैं वो हमें गली के बाहर सफेद कपड़े पहन करके चिढ़ाते थे, क्या हमारे ऊपर रंग डालो तो दिखाओ। क्या वो उचित था? आप अगर रंग से परहेज करते हैं तो अपने घर में क्यों नहीं रहते? आप अपने घर में रहें, इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? और अगर आप रंगीन कपड़े नहीं पहनते या आपके घरों में रंगीन पुताई नहीं होती, आपको किस बात का रंग से परहेज है? अरे, आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा और आप रंग के नाम पर विरोध करते हैं। आप हमें सिमई खिलाने को तैयार नहीं होते, हम आपको गुजिया खिलाने को तैयार बैठे हुए हैं। आप हमारी गुजिया खाओ, हम आपकी सिमई खाएं, आओ गले मिलके होली मनाएं। इसमें क्या परहेज है भाई? लेकिन देश में तो गंगा जमुनी तहजीब है और इस तहजीब के जरिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। आप क्या कहेंगे? इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ये तो शुरू से ही हमारे संतों ने सिखाया है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक समान रहते हैं। तो इसमें अगर हमारे सीओ साहब ने अगर ये बयान दिया है तो इसमें कोई गलत नहीं कहा है उन्होंने। ये तो उन्हें भी होना चाहिए कि 52 जुम्मे आते हैं तो एक जुम्मे को अगर हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो कोई परेशानी नहीं। हमारी होली कोई बार बार नहीं आ रही है, साल में एक ही बार आ रही है। तो होली का दिन उत्तम दिन है, तो उसमें जो है लोग खुशी मनाते हैं, तो इन्हें भी हमारे साथ खुशी मनानी चाहिए।
लेकिन अगर रंग से परहेज है तो अपने घरों में बैठो। यानी आपको नहीं लगता है कि जुमा भी मनना चाहिए और होली भी मननी चाहिए? जैसे सभी ने कहा है कि जुम्मा 52 बार आता है, जुम्मा मनाइए, होली के बाद मना लीजिए ना, तो अगली बार मौका है ही। होली साल में एक बार आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जुम्मा भी मनाइए, होली भी। अगर परहेज नहीं है रंग से तो होली भी मनाइए हमारे साथ, आइए, वेलकम है आप लोगों का। आप क्या कहेंगे इस बयान को? आप किस नजर से देखते हैं? क्या इससे जो भाईचारा है संभल के अंदर वो बिगड़ेगा? बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। ऐसा है जैसा आज भी जुम्मा है, तो होली वाला जो जुम्मा पड़ रहा है वो आज अपना थोड़ा पूरा कर लें, अगली बार जो होली के बाद जुम्मा पड़ेगा उस पर अपना थोड़ा दायित्व पूरा कर लें। यह सीओ साहब ने इतना बढ़िया भाईचारे का वो हमें दिया है कि अपनी दायित्व निभाया है पूरा वर्दी के अंदर बैठ के, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना करो। जब हमारी होली समाप्त हो जाए उसके बाद अपने घर से निकल के आप अपना वास पढ़ सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि उस इलाके में जाने ही क्यों है जहाँ रंग हो रहा है, अगर परहेज है तो जिसे दंगाई करनी होगी वो उस इलाके में आएगा, जिसे नहीं भाईचारा निभाना है, रंग पड़वाना है अपने ऊपर हमसे, हम तो मतलब दिल खोल के स्वागत कर रहे हैं उनका। तो यानी जो संभल पुलिस कदम उठा रही है उसके पक्ष में हैं आप लोग। आप क्या कहेंगी? आप एक महिला हैं और जिस तरीके से आपके जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं अनुज चौधरी, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के क्या कहेंगी? महिलाएं क्या सोचती हैं उनके बयान को लेकर? जी, महिलाओं में काफ़ी इस बात को लेकर खुशी है कि वो इतना साथ देते हैं और हमारे हित में बोलते हैं। हमारा अब तक साथ दिया है सारी घटनाओं में जितनी भी अब तक हुई हैं। और रहा होली का त्योहार, तो होली पे तो देखिए सभी हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं और अब की बार की होली तो कुछ विशेष ही होने वाली है, क्योंकि ये जो इन लोगों से डर के ये लोग रंग लगा के लोगों को परेशान जो करते हैं वो शायद अब नहीं हो पाएगा और सभी हिंदू समाज हमारा अच्छे से होली का त्योहार मनाएगा। बाकी की है हर एक मोहल्ले में जहाँ जहाँ है वहाँ इन लोगों को ज़्यादा उपद्रव नहीं मचाएं और शांति से होली का त्योहार होने दें। यानी त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, इसको लेकर के हर कोई इस पक्ष में है। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अनुज चौधरी ने बयान दिया, उस बयान को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, उसको लेकर के सियासत भी हो रही है, तो इस सियासत पर संभल की जनता का क्या कहना? सीओ साहब का जो बयान है वो संभल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बयान दिया उन्होंने, किसी के भी पक्ष या विपक्ष में बयान नहीं दिया है। उनका सिर्फ यही कहना है जिसे होली रंगों से आपत्ति है वो अपने घर पर रहे और जिन्हें खेलना है वो अपने खेलें मिलके। तो यानी आप इस बयान से सहमत है? चाचा आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आपने तो कई होली, कई जुमा, कई ईद देखी होगी, लेकिन जिस तरीके से इस बार सियासत हो रही है संभल के अंदर, उसको लेकर के क्या कहेंगे? कहेंगे अब ये जो है मुस्लिम जो है सभी हमारे त्योहार पे कोई ना कोई वो उठाते रहते हैं, समझे। अगर होली जिसे खेलनी है वो बाहर है ना, तो अंदर रहना चाहिए वो, समझे। हो गया हरिहर मंदिर जो आप भी मानते हैं कि होली मनाने के लिए जो लोग इच्छुक हैं वो बाहर आएं, हमारे साथ रंग खेलें, और अगर जो नहीं खेलना चाहते वो घर में रहें? घर में रहें, घर में रहे। अगर नहीं खेलना चाहते वो अपने घर में रहें, बाहर। आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से सौहार्द भाईचारा देश में बना है वो आगे भी बना रहे, और खास तौर से अगर हम संभल की बात करें तो यहां पर जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार रहे, उसको लेकर के आप लोग किस तरीके से कदम उठाएंगे ताकि जो सौहार्द है वो बिगड़ने ना पाए और जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहे? लेकिन इस बयान को किस नजर से देखते हैं? क्या इस बयान से सौहार्द बिगड़ेगा? नहीं, इस बयान से तो बहुत अच्छा हुआ, त्योहार नहीं बिगड़ा। हम तो हिंदू मुसलमानों को उसमें रहते थे पहले ये था कि हम हमारे थोड़े 8 घर थे सिमनसरा में, और ये बात ये हमें रंग नहीं खेलने देते थे, होली नहीं मनाने देते। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से होली मनाई जा रही है बढ़िया करके, और सीओ साहब ने कोई गलत नहीं कहा है, उन्होंने सही कहा है जो भी कहा है। तो यानी कुल मिला के जो संभल की जनता है वो यही कह रही है कि जो पुलिस प्रशासन ने निर्देश दिए हैं और जो बयान अनुज चौधरी ने दिया है वो कहीं से गलत नहीं है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्होंने 2 टूक कहा है कि जिसे रंग खेलना है वो बाहर आए, जिसे रंग नहीं खेलना है वो घर में रहे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई रंग से परहेज करता है तो उस पर रंग ना डालें। इस बात की भी अपील उन्होंने की है। लेकिन जिस तरीके से संभल की जनता
उनका साथ दे रही है और कह रही है कि उनका बयान जो है वो पूरी तरह से सही है और इसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है उसको लेकर के भी यहां की जनता ने सवाल खड़े किए और कहा कि हम गंगा जमनी तहजीब के साथ यहां पर रह रहे हैं, भाईचारा बरकरार है। हम एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।